प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट हो गए मुझको लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये हैं, हाथ में डलिया में लड्डू गोपाले लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है वो करो। मैंने आज तक अपने लाल जी को कथा नहीं सुनाई। एक बार मैंने ये प्रयास कियो, और मैंने नहीं कियो, जिनने कथा कराई कलकत्ता के पास में एक जगह कथा ही, वे सब लोग आए, बोले महाराज जी आज गोवर्धन पूजा है, कथा में लाल जी को लेके विराजो। मैंने कि लाल जी को मेरो ऐसा भाव रहे कि जब मैं कथा में जाऊं ना तो 3-4 घंटा ठाकुर जी सहज रह जाते होंगे, या भुजा को नीचे कर लेते होंगे, ने हाथ पामन ने सीधे करके अंगड़ाई ले लेते होंगे, ग्वाल बालन ने बुला करके और पूरे कमरा में उधम मचाते होंगे। वहां मिठाई के डिब्बा ने उठा उठा खोल खोल के देखते होंगे, एक दूसरे पे फेंक के मारते होंगे। ये सब लीला ठाकुर जी की अंतरंग चलती होगी जब मैं कथा में रहूंगा। ठाकुर जी को थोड़ा समय तो अवकाश रहता होगा अपने सखान के काज। मेरे मन को भाव हमेशा यही हो कि मैं कथा में जाऊंगा, ठाकुर जी को नहीं ले जाऊंगा, वो अपने कक्ष में आनंद करेंगे। लेकिन वो सब आ गए आयोजक करता, बोले महाराज जी लाल जी जरूर आने चाहिए, आज गोवर्धन पूजा है, हमने 56 भोग तैयार किए हैं, बहुत व्यवस्था करी। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना कह रहे हैं तो ले आऊंगा। अब विश्वास मानना मेरी बात का, ठाकुर जी का सुख का विचार करके मैं नहीं लेके जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उनके सुख का भाव देखा। मैं नहीं, बेचारे इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं, इतने कह रहे हैं तो ले चलते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। श्रृंगार करते करते, ये हमारे मुखिया जी भी संग में थे आप वहां कथा में? श्रृंगार करते करते पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया उस क्षेत्र में। मैं ठाकुर जी को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागा जब ये स्थिति हुई, 2-3 वर्ष पुरानी बात है। मैंने कि भाई ये क्या हो रहा है? पहला संकेत ठाकुर जी ने दिया, बोले मुझको ना जानो, श्रीदामा मधुमंगल मेरी बात नहीं आ रहे हैं, सबरे गैयान की लेकर यहाँ पे आवेंगे, तू मुझको कथा में ले जाओगे, बेचारे दुखी हो जाएंगे। यही भाव आया था हृदय में। तब भी मैंने एक बार फोन करवाया, मैंने ठाकुर जी नहीं आएंगे, देखो अभी आज मौसम भी ठीक नहीं है, बादल हो रहे हैं, भूकंप सा आया था। बोले नहीं महाराज जी सब व्यवस्था हो गई, आप ऐसे मत करो, ले आओ, अब देख लो ये। मैंने ठीक है चलो ले चलो। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही वहां से निकलो कथा के लिए, गड़गड़ 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 करके बादलों ने गरजना शुरू किया। वाटरप्रूफ पंडाल था, मैंने कि कोई नहीं, कथा तो हो ही जाएगी। आप विश्वास माने, जैसे ही पंडाल में प्रवेश बगल से किया और वे लोग सब छाता छतरी ले ले करके वहां पर ठाकुर जी के स्वागत में जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ऐसी बिजली कड़की, ऐसी हवा आई कि वो करीब 300 बाई 150 का पंडाल था। एक हवा के झोंके में ही देखते 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 ध्वस्त हो गया, नष्ट। कथा का 6वां दिन, अभी 5वां दिन, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा बची थी। और मैं ठाकुर जी को लेके गाड़ी में ही बैठा हूं अभी, और सामने देख रहा हूं पंडाल नीचे आके समा गया। मैंने कही जय हो लाल जी, मुझको क्षमा करी, आज मैंने बहुत अपराध कियो, मैंने आपके सुख को विचार नहीं कियो। आज मधुमंगल श्रीदामा को मेरी वजह से श्रम है गयो, इसलिए आपने ये सब कियो। आज क्षमा मांगू, अब नहीं आपको कभी कथा में श्रम नहीं दूंगा। फिर उस दिन 20 मिनट कथा करके फिर मैं गया। उस दिन के बाद कभी ठाकुर जी को लेकर मैं कथाओं में नहीं गया, क्योंकि 1-2 बार और मैंने प्रयास मात्र किया तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कि नहीं, लाल जी का अवकाश का समय है। परंतु इस सुंदर भाव में देखो ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं, कैसे आनंद कर रहे हैं, कैसे सुख ले रहे हैं। यहां पे भी मैंने अपने सुख का विचार नहीं किया, यहां पे इनके सुख का विचार किया। यहां ठाकुर जी क्यों पधारे हैं, क्यों इस कथा में विराज रहे हैं, क्यों इस चर्चा में विराज रहे हैं? क्योंकि श्री जी को भाव है, श्री जी की चर्चा होगी। हमारे श्री लाल जी ने मधुमंगल श्रीदामा आदि सबंत कहती 4 दिन की छुट्टी पे हूं मैं, 4 दिन कोई गैया चरावे नहीं जाऊंगा। क्यों? कथा में जाऊंगा। क्यों? बोले श्री जी प्रकट होंगे और श्री जी को दर्शन करवे को मिले, श्री जी को श्रवण करवे को मिले। लाल जी हम पीछे ना रहे,
आ गए सहज भाव से विराज रहे हैं। और ऐसे मुझे नहीं पता था आज ठाकुर जी ब्याह कर लेंगे, और कर आए। देखो सुबह सुबह अपने आप ही सब प्रयोजन, अपने आप ही सब युक्तियां बना बना करके सब क्रम कर रहे हैं। क्यों? अपने प्रिय के सुख का भाव। तत्सुखे सुखित्वम, तत्सुखे सुखित्वम। श्री किशोरी जी को बहुत कष्ट होता है जब ये सब सखियां मिलकर के ठाकुर जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। भले ही किशोरी जी की सामग्री थी, किशोरी जी की मुंदरी थी, लेकिन जब वो प्रकट हुई ना, तो ठाकुर जी से ज्यादा कष्ट किशोरी जी को हुआ कि क्यों निकल आई। हृदय में कष्ट हो रहा है। इस बात से कष्ट नहीं कि मुंदरी इनके पास क्यों मिली, मुंदरी इनके पास थी, इससे तो किशोरी जी को बहुत सुख था कि मेरी कोई वस्तु तो है इनके पास में, किसी ना किसी रूप में मेरा अनुभव तो कर रहे होंगे ना। लेकिन जब वो प्रकट हुई और सबने ठाकुर जी को इस भाव से देखा, उस चीज से किशोरी जी को बहुत कष्ट हुआ। और ठाकुर जी को चेहरा मुरझा गया। सब सखी चढ़ चढ़ के तो चोर है, जन्म जन्मांतर का चोर है, ऐसो है वैसो है। किशोरी जी नेत्र बंद करके बैठी हैं। जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद किए हैं, सारी सहचरियां मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। और श्याम सुंदर नीची नजर करके वहां से चले गए। किशोरी जी क्षमा करें। ठाकुर किशोरी जी बोली, आप ऐसे क्षमा मांग करके मुंह को लज्जित मत करो श्याम सुंदर। आप याकू अपने पास ही रखो, संग ही रखो, आपके संग विराजेगी। मुंह को या में प्रसन्नता है कि मेरी कोई वस्तु आपके पास है। कैसी करुणा निधान है श्री किशोरी जी। पूरे विश्व पर करुणा करने वाले श्याम सुंदर भी करुणा की आकांक्षा करते हैं किशोरी जी से। और किशोरी जी उनकी करुणा में ही, उनके सुख में ही उनकी प्रसन्नता है। साधनहीन हमारे ब्रज में गाते हैं किशोरी श्याम सुंदर और किशोरी जी एकाकार रूप में श्रीनाथ जी बन के प्रकट हुए। रात्रि में जब चर्चा महानिवास पर होती है, तब कई भाव ऐसे प्रकट होते हैं, यहाँ के कई लोग उन भावों से वंचित रह जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है, ये श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर का सम्मिलित स्वरूप है। जो उठी हुई भुजा है श्रीनाथ जी की, ये अर्ध अंग श्री किशोरी जी है, और जो कटी भाग पर जो भुजा है, ये अर्ध अंग ये श्याम सुंदर है। एक कथा आती है, जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे, तो राजभोग आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसे कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी, और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसे कपाट बंद होते हैं, दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है, तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं, तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी। कहाँ जाते हैं ये? आज जैसे ही पौड़े दोनों, और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक किया सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई, तो उठ करके ठाकुर जी सहज है करके जैसे चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किए, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहाँ जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासु मिलवे जाऊं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे, तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है, तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए, तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया
तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे, कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले, लाल जी आप कहां हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले, लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली, अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी, उद्धव को दर्शन क्यों नहीं आ रहे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दिया है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे, इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे, और वह लीला को दर्शन सबको नए हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो। उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे, और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरा प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले, मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली, मैं भी चलूंगी संग में, आप अकेले नहीं जाओगे, और यदि आप अकेले गए, मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गया मेरे लाल जी से। कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकारता हूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें, यही हमारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे, या हमारे डांट रहे हैं। ऐसे ही हम भी आपके सुख को विचार करें, यही हमारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें, तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मोरछल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला बला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं, और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहां भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वाक की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द होगा तो क्या पता, उठा उठा के फेंके फिर तब क्या करें? लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, ना हरे तैयार ना उन्हों तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी। सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली, मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले, गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं।
कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो ताही बिसरायो। ऐसो नमक रामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कामी। सूरदास जी गान कर रहे हैं। इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ करके सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं। एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली, या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो। और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, यूं जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। किशोरी जी बोले, बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले, मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है। यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली, तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले, नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गुसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली, हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास। बोले, नहीं, ये विरह में है, इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आमे, तो आपको विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगा तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में, चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले, चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है विवारो मंदिर में, हम चल के सहज जाएं। किशोरी जी बोली, नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन, कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर आ गए, तो बोले, वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुझको रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने, फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी, श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी और भरने लगे, किशोरी जी भागी। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले, नहीं। बोले, सूरदास गिर जाएगो। बोले, जो होगो सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां में फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लाएंगे, लोग बाग आमेंगे, हमें देख लेंगे तो बवा ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना है। किशोरी जी बोली, नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो, तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली, या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े आ जाइए ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले, यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ। बोले, अपनी काली कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि काली कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाए वो कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से।
ठाकुर जी बोले ठीक है। नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा ओ बाबा। जैसे ही सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे। ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके। कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकाले को बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहां में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गोसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमसे करवा रही हो, आओ ने खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो। दोनों आए, जैसे ही बाहर निकले सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भगो, पकड़ ले गो बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दवाई ली। बस मनी मन बड़े प्रसन्न रहे, बोले इतना ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आवेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली। श्याम सुंदर मुझको ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरा पाजेब तो वहीं रह गया, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, भाई लेवे मत चलो। ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सहचरी ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितना श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होनो, मंदिर में पहुंचनो, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े हैं, सूरदास जी बैठे हुए हैं, बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मुँह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मुँह का पतो कि जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुँह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो, और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, मुझे तो पता ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो, मैं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ मेरे घुटने पे जा, पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो, तुम जा रही हो। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे। लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या को। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपना चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वह को स्पर्श किया, स्पर्श करके जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो। दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजेब पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लिया। बोले अब नहीं जाओगे, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानू आप कौन हो।
ठाकुर जी बोलो किशोरी जी मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ ले को। किशोरी जी के नेत्र सजल है। बोले अब या बाबा को समय आ गयो, लाल जी आपको दर्शन दो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहा चाहिए? बोले कछु ना चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां। बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए, उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं। आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी जी। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। कल रात्रि में जब बैठे थे तो एक भैया पूछ रहे थे ना, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है दोनों में। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी। किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब है जाएगा, मेरे गोसाई जी नाराज है जाएंगे, मुझे वो यूं है जाएगा, लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें। जहाँ पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है। और वहां से दर्शन में विलंब हो, गोसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट रह जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट रह जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है तो किशोरी जी विचार नहीं करती। किशोरी जी तुरंत कृपा करें। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना। चाहे सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया। लेकिन जब आठों सखा अपने जीवन के परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारो है, अपने मुख से अपनो अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपनो अंतिम भाव कह के जाओ। तो आठों सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया, उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया। क्योंकि आठों जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। बंधु मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए,
किशोरी जी के मन में केवल, किशोरी जी को केवल इतना पता हो, कितना पता हो कि वृंदावन में गिरधर लाल जी की सेवा होवे। अच्छा, कौन करे वह सेवा को? बोले इंद्रेश नाम को एक कथा को छोटा सा वक्ता है, वो करे। यदि उनके जहन में इतना भी आ गया ना कि कोई इंद्रेश नाम को एक छोरा है, वो सेवा करे, हमारो कल्याण तो वही है जानो है। हमें इतना ही है जाए कि हाँ उनको पता हो कि मेरा नाम का है। लोग कहते हैं आप क्यों बार बार ठाकुर जी का नाम जप करते हो, क्यों ठाकुर जी का स्मरण करते हो? हम ठाकुर जी को स्मरण यहाँ मारे करें क्योंकि हमारे फोन पे बार बार यदि कोई मिस कॉल मारे तो हम ट्रू कॉलर पे जाके चेक करें, भाई कौन है ये दिन भर मिस कॉल मारते रहे, वहां को नाम आ जाए फलानो फलानो नाम है, अच्छा ये है, ये रोज रोज फोन करें। ऐसे हम रोज रोज किशोरी जी को याद करें तो किशोरी जी के पास में संकेत पहुंचता, कौन है रोज रोज याद करे? बोले नागपुर में राधा निवास में एक फलाने नाम को व्यक्ति है, वो याद करे आपको। किशोरी जी वहां पे ज्यादा प्रसन्न भी ना हो, अच्छा तो वो है ये, बोले अच्छा, बस इतना एक बार स्मरण करके जीवन में कभी देखे भी नहीं, हम पे तो एक बार में ही कृपा है जाएगी। एक बार उनके जहन में नाम पहुंच जाए, बस उन्हें पता चल जाए कि हम कोई हैं। मुक्ति भूति ना मांगत के बल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। ओ मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी राधे। ओ तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई, ठाकुर जी उदास होकर वहां से चले गए। अब जैसी ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गया तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे, हूं कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं, बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो?
वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरो हृदय विचलित रहेगा। चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे ही निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कि नहीं आपको? ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही। ले चलो सबन ने, फिर आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको श्याम सुंदर कौंधनी ऐसी साधारण कौंधनी नहीं पहनते हैं। कैसी कौंधनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कौंधनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलना सीखे तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। तो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसे ही कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावेगो, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खा में। मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गयो? अरे मेरो लाला कहाँ गयो? भाई ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सवंती पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए, कभी कहीं भग जाए, कहा करें। सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली यहाँ में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला यहाँ पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोंदनी पहना दी। और कोंदनी जैसी ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुलवासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बहु उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके वहां बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे वन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्र ने छोड़ के तो सब हरण है क्यों। कौंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहा ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी कहा है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुकू। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कछु मानो, कछु समझो तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज
ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बन करके यमुना के किनारे बैठ करके और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली, अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले, मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बात छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली, भैया यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेकात देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई यहाँ को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है, बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास, बोले हाँ किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दें, संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके यहाँ की बेचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन, अब कन्हैया कौन पकड़ के लाभो, तो वैसे ही रूठो बैठो हमते, कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बनाना। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है सिर पर, जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए, श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है वही गौर वर्ण है गए हो, इतने सुंदर किशोरी जी लग रही। कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है, अरे अरे बहन देखियो मुझको तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी बढ़िया लग रही है, अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा, ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे, अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के विरहिणी, और ऐसे रो में। जैसे ही किशोरी जी आई, ललिता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे, विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है, अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण कर जाएंगे, कन्हैया आके मुंह को हृदय से लगा लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे ही हृदय से लगाया, और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललिता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया, इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनो सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले, ले करके जा रहे हैं अपनो श्रृंगार, और तू रोक के दिखा। ललिता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर, लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वो ठाकुर जी के चित्त में बस गए।
ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे, और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें, और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललिता विशाखा भी है। ललिता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निवृत्त निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निवृत्त निकुंज है। निवृत्त निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निवृत्त निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निवृत्त निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें, वो उनके सुख को भाव है, वहां को विचार करो, और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक